राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है उठते बैठते भगवान को पुकारो। भगवान भक्ति के उपकार मानते हैं, भक्त के ऋणी हो जाते हैं। अमरीश के लिए भगवान ने 10 बार जन्म लेकर दास का दास्य किया। भक्ति का उपकार उतारने के लिए भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल हुए, अर्जुन के सारथी बने, उसके पीछे पीछे चले और पुंडलिक के द्वार पर तो 28 युग से खड़े ही हैं। भगवान भक्त के लिए चाहे जो कष्ट उठाते हैं, यह बात अम्बरीश और प्रहलाद के चरित्रों में तथा द्रौपदी वस्त्र हरण और दुर्वासा के धर्म छल प्रसंग में प्रत्यक्ष है। हरि भक्तों की कोई निंदा न करे, गोविंद उसे सह नहीं सकते। भक्तों के लिए भगवान का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निंदा सह सकते हैं, पर भक्त की निंदा नहीं सह सकते। भक्तों से कोई छल छन करे तो यह भी उनसे नहीं सहा जाता। दुर्वासा अम्बरीश को छलने आए थे तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनको जलाता फिरा। द्रौपदी को जब क्षोभ हुआ तब भगवान ने उसकी सहायता की और कौरों को ठंडा ही कर दिया। पांडव से वैर करने वाला वह भ्रू भगवान से नहीं सहा गया और पांडव के लिए बलराम को भी उन्होंने दूर पृथ्वी परिक्रमा करने भेज दिया। पांडव पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक में उन्होंने दुर्गंध रख ही छोड़ी। इसलिए भगवान की भक्ति करो और भक्तों को अपनाओ। सुख संकादी हाथ उठाकर कहते हैं कि परीक्षित 7 दिन में तर गए। भक्तों पर भगवान की ऐसी दया है। द्रौपदी ने जब पुकारा तब भगवान इतने अधीर हो उठे कि गरुड़ को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। भक्त के पुकारने की देर है, भगवान के पधारने की नहीं। इसलिए रे मन जल्दी कर, उठते बैठते भगवान को पुकार। पुकार सुनने पर भगवान से फिर नहीं रहा जाता। भगवान के प्रेम की महिमा यह है कि भिलनी के बेर वह खाते हैं, वह प्रेम के बड़े भूखे हैं। प्रेम का अभाव ही उनके लिए अकाल दुर्भिक्ष है। सुदामा के चावल वो ऐसे ही फाँक गए, उन्होंने भक्ति ग्रहण की। प्रहलाद कथा का स्मरण करके हम यह पाते हैं कि भक्त की आवाज़ आते ही उछल कर कूद पड़ते हैं और खंबे को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे दयालु मेरी विट्ठा माई या कृष्ण भगवान के सिवा और कौन है। दिन दुखी पीड़ित संसारियों के हे देवराना, तुम ही तरफदार हो। महासंकटों से तुम ही ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से उबारा है। इसलिए हे प्रभु, तुम ही हमारे सहायक हो। भगवान भक्त के आगे पीछे पीछे उसे संभाले रहते हैं और उस पर जो कोई आघात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं। उसके योगक्षेम का सारा भार स्वयं वहन करते हैं और हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। इस बात पर जिसे विश्वास न हो वो पुराणों को आंख खोलकर देखे। भगवान जिन्हें अपनाते हैं वे संसार की दृष्टि में पहले नींद भी रहे हों तो भी बाद में चलकर वंद ही हो जाते हैं। नारायण ने जिन्हें अंगीकार किया वे जो नींद भी थे वंद हो गए। भगवान ने अजामिल, भिलिनी और कुटनी तक को तारा और उन्हें साक्षात पुराणों में वंद किया। ब्रह्म हत्या के राशि अपार पाप जिसने किए उस वाल्मीकि किंकर को भगवान ने वंद किया। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में वंद है और वही श्रेष्ठ है। भगवान का अंगीकार करना ही वंदता का प्रमाण है। ज्ञानदेव ने भी कहा है, भगवत भक्ति के बिना जो जीना है उसमें आग लगे। अंतःकरण में यदि हरि प्रेम नहीं समाया तो कुल, जाति, वर्ण, रूप, विद्या इनका होना किस काम का। इनसे उल्टे दम ही बढ़ता है। अजामिल, कुटनी और वाल्मीकि का पूर्वाचरण और सबरी की जाति निंद थी। नारायण ने इन्हें अंगीकार किया, इसलिए ये जगद्विंद हुए। मनुष्य की पसंद कोई चीज़ नहीं है। भगवान को जो पसंद हो वही शुभ है, वही वंद है और वही उत्तम है। नीति शास्त्र संसार में सुव्यवस्था बना रखने के लिए नीति के कुछ नियम बांध देते हैं, पर अंतिम निर्णय को देखें तो मूल सूत्र भगवान के ही हाथ में है। भगवान जिसे अंगीकार करेंगे वही श्रेष्ठ और वंद होगा। भगवान की मुहर जिस पर लगेगी वही सिक्का दुनिया में चलेगा।
भगवान के दरबार का हुक्म ही दुनिया में चलता है। जय श्री राधे श्याम।